जायका जो जीभ से शुरू होता है और जहन में जाता है, और जायका अगर सुबह से बन जाए तो बात बन जाती है, दिन बन जाता है, और जायका बिगड़ जाए तो कई बार सरकार भी गिरा देता है। तो चलिए यहाँ जायका लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, और यहाँ स्टूडेंट से, क्योंकि शुरुआत राजनीति की कहीं ना कहीं स्टूडेंट से होती है। कुछ यहाँ और लोग, बहुत सारे युवा हैं। एक नेताजी भी, नेताजी क्या शुभ नाम है? मैं अर्जुन सूर्यवंशी। अच्छा सूर्यवंशी जी, नेता वाला लिबास पहना है, राजनीति करते हैं? बिल्कुल राजनीति तो नहीं करते, लेकिन ये समझिए कि स्टूडेंट है। स्टूडेंट के साथ साथ मैं भी एक पॉलिटिकल विचारधारा रखता हूं कि आज राजनीति ही देश में सब कुछ इतना प्रभाव है राजनीति का, तो मैं भी समझता हूं कि सारे राजनीति में रुचि है कुल मिलाकर। बिल्कुल वेशभूषा भी राजनीति वाली। बिल्कुल वो रखना पड़ेगा। जो चीज में हम राजनीति करते तो मैं समझता हूं कि जो भी काम करें उसमें दिल से, तन मन धन से उस चीज के लिए समर्पित हो जाए। कहाँ से है, कहाँ से? मैं सागर से हूँ। सागर से हूँ। अच्छा, राजनीति में अभी लोकसभा चुनाव महापर्व है, किस तरह से देखते हैं? कौन सी मोदी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है? ऑपोजिशन को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मोदी गवर्नमेंट 100% अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 100% अच्छा काम कर रही है। और मैं अजी बात करूं, 21वीं सदी को लेकर बात करूं, तो मोदी जी 21 सदी में एक परफेक्ट व्यक्ति हैं। और मैं कहता हूं ऐसा व्यक्ति हमेशा भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास कार्य को लेकर काम कर रही है। यहाँ और कुछ भाई खड़े हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अथर्व भट्ट। अथर्व यही विश्वविद्यालय से? जी। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मैं LLM का छात्र हूँ। अच्छा, वकालत कर रहे हैं। राजनीति में किसकी वकालत करेंगे? कौन अच्छा काम कर रहा है? देखिए, फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों को यदि देखा जाए तो जो हमारे देश के देखिए जो कई ऐसे जटिल मुद्दे थे, जो मैं समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं जो मोदी जी हैं उनकी सरकार ने उन्हें सुलझाया है। और आगे भी जो मेरा भारत महान, और जो हम बोलते हैं जो 18वीं और 19वीं सदी का जो सोने की चिड़िया और जो मजबूत रूप में भारत विश्व पटल पे था, तो मैं समझता हूँ कि पुनरुत्थान जो राष्ट्र का है वो मोदी जी के कार्यकाल में संभव जरूर रहेगा। क्या ऐसे कौन से काम किए आपके लिए? बहुत जटिल मुद्दे थे, कौन से जटिल मुद्दे थे? देखिए, सबसे पहले तो जो कश्मीर के जो हम 370 और 35 वाला मुद्दा देखें तो एक 70 साल से इतना बड़ा जो मतलब आतंकवादियों के द्वारा कश्मीरी और जो अलगाववादी थे उनके द्वारा कितना धमकाया जाता था कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, पूरे देश में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, फलां ढिमका कुछ भी। लेकिन देखिए, मोदी जी ने जब वो हटाया तो सब शांत रह गए, वो कितनी आसानी से। साथ ही साथ जब राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद जब राम मंदिर बना, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी गंभीर हो सकती थी, कितना कुछ बिगड़ सकता था। लेकिन जिस हिसाब से मोदी जी ने, योगी जी ने हैंडल किया उस मुद्दे को, आप देखिए एक भी पूरे भारत में कहीं पे भी कोई हिंसा की घटना नहीं सुनने को मिली। साथ ही और अन्य जैसे कि आप देखिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आज भी लगभग 2/3 हिस्सा जो हमारे देश का कोयले के माध्यम से बिजली जो बनाई जाती है, मोदी जी के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसमें जो सोलर पैनल वगैरह लगाए जा रहे हैं, घर घर में सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही अन्य जैसे गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं। आप स्मार्ट सिटी का देखिए, आज जब 2014 के पहले सागर की क्या स्थिति थी, कचरे के लिए हर जगह कचरे के ढेर हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान की स्थिति में घर घर में। आप भी सागर से हैं? जी, मैं सागर से हूँ। यहाँ कैंटीन में कुछ खाने पीने आए थे कि जी सर, अभी हम लोगों का छुट्टी हुआ तो बस खड़े हुए थे, बात कर रहे थे। हाँ। अच्छा, चुनाव में अभी हिस्सा लिया, अभी वोटिंग की अभी तक? हाँ सर, सरपंच जो हमारे यहाँ का होता है उसका मैं एक बार दे के आई हूँ, बाकी अभी लोकसभा का एक भी बार नहीं दिया है। तो पहली बार देंगे वोटिंग? जी सर। क्या सोच के देंगे, कैसा नेता चाहते हैं? अब जो हमारे लिए विकास करेगा हम तो उसी को देंगे ना। कहाँ से हैं? जैसे मैं पन्ना जिले से हूँ। पन्ना से? मध्य प्रदेश। यस सर। बुंदेलखंड से? जी। बुंदेलखंड को कितना देखते हैं? घूमे फिरे हैं, डेवलपमेंट दिखता है कुछ काम? जी, अभी जैसे गांव के लेवल पे है तो जैसे पहले तो बिल्कुल ही सड़कें नहीं थी, अब थोड़ा सड़कें हुई हैं, बट जैसे अभी 5-6 साल में सड़कें खराब हो जाती हैं, तो अभी वहाँ पे सड़कें फिर से रिन्यूएशन होना ज़रूरी है। स्कूल में भी ऐसा देखा जाता है कि कई बार बच्चे नहीं आते हैं और ध्यान ऐसे बार बार नहीं देख पाते हैं, तो उनका भी मुझे लगता अच्छा, है। लोकसभा चुनाव जो देश का पूरा चुनाव होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है, कैसा देख रहे हैं? अभी पिछली सरकार जो थी या अभी आगे बदलाव होना चाहिए, किस तरह का माहौल देखते हैं? मोदी है या राहुल है या देश में जिसमें? हाँ, हुआ है, काफ़ी पहले से बहुत थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, पर अभी और ज़रूरी है। मतलब अभी इतने लेवल पे नहीं हुआ है, गांव के लोगों को अभी उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि टाइम पे ना उनको, मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं जो नहीं। गाँव तक नहीं पहुँचे हैं। आप कहाँ से? सर मैं शहडोल से, MP से ही हूँ। शहडोल से हैं? बघेलखंड? यस सर, बघेलखंड। अच्छा, बुंदेलखंड में पढ़ाई कर रहे हैं, बघेलखंड से हैं, कैसा, कितना अंतर देखते हैं? कितना डेवलपमेंट वहाँ है, कितना यहाँ है? सर डेवलपमेंट के मामले में तो बराबर ही है, हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ कुछ कमी है यहाँ कुछ कमी है। जैसे चल रही है सरकार, जैसी है MP की, तो बराबर ही चल रही है दोनों जगह पे। अच्छा, केंद्र की सरकार को लेकर क्या देखते हैं? देश में किस तरह का माहौल देख रहे हैं? अभी युवा हैं आप, भविष्य कैसा देखते हैं?
सर भविष्य सर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे मामले में तो सर जो भी आएंगे तो सर हमारा कहना ये है कि नेता नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं। तो सर हमारा यही है कि हम तो युवा हैं, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा पहला वही है कि रोज़गार के लिए तो हम चाहते हैं कि जो भी आए तो सर रोज़गार को लेकर रोज़गार में बढ़ोतरी आए। रोजगार का मुद्दा आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्या देखते हैं मोदी कि राहुल? इस पे हम क्या बोलिए, पॉलिटिकल हो जाएगा फिर। अच्छा, पॉलिटिकल नहीं जाना चाहते हैं, युवा है तो क्या सोचते हैं देश के भविष्य को देख, कैसे देखते, क्या सोचते हैं? डेवलपमेंट हो जितना हो रहा है उससे और अच्छा हो। और अच्छा होना चाहिए। जी, और जो स्लो है उसको फास्ट किया जाए थोड़ा। अच्छा, काम जो हो रहा है तेज गति से आए। आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, क्या सोचते सर सोचते तो कुछ ऐसा ही है कि जो बहुत सा काम ऐसा होता है वो पेंडिंग चला जाता है, कई बार फाइलें दब जाती हैं, तो वो तुरंत ख़त्म कर दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा इस देश के लिए। और जैसे भारत में बहुत ज़्यादा युवा है तो युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती रहें, एंटरप्रेन्योरशिप्स जो आजकल सुविधाएं आई हैं वो बढ़ाई जाएं, और सर युवाओं के लिए रोज़गार अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाएं, इससे ही देश का विकास होगा, क्योंकि भारत का युवा ही भारत का भविष्य है। हैं? अच्छा, एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, इसको लेकर क्या जाए? सर नई शिक्षा नीति यदि हम ये नहीं कह सकते कि खराब या अच्छी है, क्योंकि जब देश का नेता, देश की सरकार जब कोई भी काम देश के युवाओं के लिए करती है तो वो सोच समझ के करती है, तो सर उस पर तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन यदि नई शिक्षा नीति आ रही है तो सर वो देश के भले के लिए आ रही है, सर वो अच्छी भी है। आप कहाँ से? सर जो भी शिक्षा नीति आ रही है वो बेटर इसलिए रहेगी क्योंकि जो अभी देश के जो युवा हैं जो अभी 12th के एग्ज़ाम देंगे उनके पास ऑप्शन है कि आप एक बार एग्ज़ाम दे सकते हैं फिर दूसरा वाला पोस्टपोन कर सकते हैं, उनके पास बर्डन कम होगा, और बर्डन कम होने साथ साथ वो स्किल बेस्ड लर्निंग पे भी फोकस कर सकते हैं अपना, तो वो ओवरऑल बेटर ही है। बदलाव देखते हैं देश में कि अभी जो वर्तमान सरकार है वही अच्छा काम कर रही है? सर वर्तमान सरकार ही बहुत बढ़िया काम कर रही है। मतलब मोदी जी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं? अब सर ऐसे पार्टिकुलरली नाम तो नहीं, बट हाँ वो बेटर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट कौन कौन से काम देखते हैं कि अच्छे हुए हैं? सर एक तो आपने ही बताया एक एजुकेशन पॉलिसी बहुत बढ़िया चल रहा है, एक सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो ओवरऑल इंडिया में बहुत बेटर चल रहा है। बहुत सारे अभी जैसे अगर अपन अपना कैंट एरिया भी देखें तो वहाँ पे भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू किया गया है, रेलवे लाइंस वगैरह सुधारी जा रही हैं, ब्रिजेस वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो वो सही काम हो रहा है, जो भी हो रहा है बढ़िया चल रहा है। कुछ और युवा हैं यहाँ पर, क्या नाम है? हमारा नाम आशीष अहरवार है। आशीष, लोकसभा चुनाव है, वोट डाला है अभी कि डालेंगे पहली बार? 2 बार डाल चुके हैं। 2 बार डाल चुके हैं। अच्छा, अभी इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? मोदी गवर्नमेंट भी है, विपक्ष भी है, किस तरह के काम हुए, कौन से मुद्दे के लेकर वोटिंग होगी? मुद्दा मुख्यतः बेरोजगारी को लेके होगा, और देश में जो संवैधानिक संस्थाएं, उच्च शिक्षण संस्थानों में गरीब छात्रों का आना रोका जा रहा है, और SC/ST की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है, और बहुत सारी समस्याएं हैं जो छात्र से गुजर रहे हैं। छात्र होने के नाते छात्रों की समस्याओं पे युवा वोट करेगा, और एक अभी विपक्ष विहीन करने की साजिश की जा रही है। जो तो अच्छा, छात्रों को कौन रोक रहा है आने से, कहाँ रोक रहा है? छात्रों को जब से CUET सिस्टम आया है तो सागर विश्वविद्यालय में जब गौर साहब ने विश्वविद्यालय खोला था कि यहाँ के छात्रों को, बुंदेलखंड के छात्रों को एडमिशन दिया जाए, लेकिन जब से सेंट्रलाइजेशन हुआ है उच्च शिक्षण संस्थानों का, तो गरीब पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को मौका नहीं दिया जा रहा है, जो पहले जिस मंशा को लेकर खोला था। अच्छा, राहुल गांधी जी क्यों पसंद है, क्या ऐसे काम किए हैं उन्होंने, क्या? राहुल गांधी देश के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जनता को चुनाव हो ना हो उसमें संस्थाएं लगी हुई हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल पहुंचाया जा रहा है, चुने हुए व्यक्तियों को जेल पहुंचाया जा रहा है, जो गले में भाजपा की पट्टी डालो तो सारे मुकदमे खत्म, कई सारी चीजें खत्म हो जाती, तो ये सब चल रहा है। लगता है कि राहुल गांधी डिजर्व करते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं? राहुल गांधी नेता है देश के। चलो, ये राहुल गांधी के फैन हैं, और भी कुछ लोग। आप कहाँ से? सागर से? जी नहीं, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आप भी बिहार से? जी। अरे वाह, बिहारी बाबू। आप कैसे देखा था? ये देखिए, लोकसभा का चुनाव जो है, आप पिछले 10 साल का आंकड़ा देख लीजिए कि क्या बदलाव हुई है भारत में, क्या क्या बदले। आप इसी रोड पे चले होंगे, पहले तो इस रोड का कुछ और होगा और अभी कुछ और है। ये संस्था आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था, इसमें पहले कुछ और कार्य किए जा रहे थे, अभी कुछ और कार्य किए जा रहे हैं। मतलब कुल मिला के यही हिसाब है कि भाजपा अच्छा काम कर रही है और हमारा वोट भाजपा के लिए है। जी। मोदी जी? जी मोदी जी। मोदी जी, योगी जी या नीतीश जी? जी बिल्कुल मोदी जी हैं, योगी जी भी हैं, नीतीश जी हैं, तो नीतीश जी रहेंगे ही। अच्छा, नीतीश जी हैं फाइनल? हाँ फाइनल है। अच्छा, नीतीश जी भी कहते हैं कि मतलब देश के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, डिजर्व करते हैं भविष्य में? अभी वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी उनको बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ उन्होंने गलती की हैं पिछले सरकार में, जो वो धीरे धीरे अब सुधार कर रहे हैं। अच्छा, बेस्ट कौन लगता है आपको, नीतीश जी की मोदी जी? मोदी जी। मोदी जी। एक और मोदी जी के फैन है यहाँ, कुछ और छात्र खड़े। कहाँ से? आप सागर से? बाहर से?
सर बाहर से कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से? जी सर। अरे वाह, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जी सर। किस तरह से देखते हैं वहाँ तो वापस गवर्नमेंट बीजेपी की आ गई है, जी सर। कैसी सरकार थी पिछली सरकार, कैसी थी, अब की बार कैसी, क्या सोच के वोटिंग करेंगे? सर पहले तो हम विकास देखेंगे, हमारे कितनी उन्नति हुई, कितना विकास हुआ, फिर उसके बाद हम एजुकेशन, हमारा एजुकेशन पहले प्रायोरिटी है एज ए स्टूडेंट, कि हम कितना पढ़े, कहाँ पे कैसे कॉलेज है, उसकी व्यवस्था कैसी चल रही है, ये सब हम अपने एरिया का देखते हैं। तो उतना नहीं है अभी फिलहाल, थोड़ा कहाँ पीछे। पे नहीं है डेवलपमेंट, कहाँ नहीं है? सर अब हम चिरमेरी क्षेत्र में हैं तो चिरमिरी से यस सर। तो होना चाहिए वहाँ। हाँ वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए, सड़कें और अभी बनी है तो पिछली वोट डालने सरकार। जाएंगे अब? जी जरूर जाएंगे हम वोट देने। कौन कौन हुआ है वहाँ पर, ये पता है कि कौन इलेक्शन में खड़ा हुआ है? हाँ सर मतलब पता है, मतलब अभी तो नाम उतना ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन क्या क्या और सोच के डालेंगे, मोदी जी या राहुल, इनमें से कौन आपकी पसंद है? सर हम तो देखिए, हम मोदी जी राहुल में अभी आपको नहीं बताएंगे, इतना पॉलिटिकल नहीं होंगे। अगर हमें कोई अच्छा लगेगा तो हम नोटा में भी डाल सकते हैं। कोई अच्छा नहीं लगेगा, वोट डालने जरूर जाएंगे। जरूर जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि वोट डालने जरूर जाइए, जो भी आपकी पसंद हो, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक पर्व है। वैसे तो संविधान ने हमें अधिकार भी दिए हैं और जिम्मेदारियां भी दी हैं, लेकिन एक वोट जो है, वोटिंग जो है, मतदान जो है, वो जिम्मेदारी भी है और साथ साथ आपके एक अधिकार भी है। तो वोट डालने आपको जरूर जाना चाहिए। और भी कहीं है यहाँ पे, क्या नाम है? मेरा नाम परिधि हजारी है, मैं बीए की छात्रा हूँ। परिधि कहाँ से? मैं लोकल सागर से सागर से? बुंदेलखंड। अच्छा, सागर में भी एक महिला खड़ी हुई है। और किसको देखते हैं वोटिंग के लिए, वोट किसको डालेंगे, मतलब क्या सोच के डालेंगे आप? वोटिंग तो हम पहली बात तो हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो केवल विकास पे ध्यान दे और बिना किसी निष्पक्ष होकर हम उसको ही वोट देंगे, उसी नेता को वोट देंगे जो यहाँ पर काम करे। किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, अन्य किसी चीज़ को नहीं देंगे, सिर्फ उस प्रतिनिधि को एक हम मन में लेकर चलेंगे और उसी को वोट करेंगे। अच्छा, सागर में कितना डेवलपमेंट देखते हैं? बुंदेलखंड सागर पिछड़ा एरिया कहलाता, तो डेवलपमेंट हुआ है? जी डेवलपमेंट तो सागर में पास्ट टाइम से देखें तो हर चीज़ आगे बढ़ती है। वैसे सागर भी काफ़ी आगे बढ़ा है। अब सागर में हमारे एक स्मार्ट सिटी के लिए चलते हैं और काफ़ी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हालांकि प्रोजेक्ट्स में बहुत देरी आती है, लेकिन सागर में ऐसी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है बहुत जगह। उसकी गति काफ़ी धीमी रहती है, लेकिन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हो रहा है। यहाँ कुछ और छात्र छात्राएं बैठी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सलोनी शर्मा। सलोनी, इलेक्शन है इस बार, वोटिंग करेंगी आप? हाँ जी पहली बिल्कुल। बार होगा कि कर चुके हैं? नहीं, आई एम 25। अच्छा, तो कर चुके वोटिंग। हाँ जी। कौन से इश्यूज हैं ऐसे, कौन से पॉलिटिकल एजेंडा, या आप राजनीति में कितनी समझ रखते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जो देश में, जिसको लेकर वोटिंग होगी या आप वोट करेंगे? देखिए वैसे तो मेरी विचारधारा लिबरल है, बट कहीं ना कहीं जो देश का माहौल है काफ़ी ज़्यादा पोलराइज हो चुका है। आई सपोर्ट रिलीजन बट आई डोंट सपोर्ट रिलीजियस हेट्रेड जो अभी हमारे देश में हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो काइंड ऑफ मैं आई विल गो विद द पोजीशन, आई डोंट वांट टू ओपन इट अप। नहीं, तो किस वजह से, क्यों लगता है ऐसा कि मतलब देश में सांप्रदायिकता हो रही है? हाँ जी, जो क्यों हो रही है? सांप्रदायिकता हो रही है, मतलब जब हम एक सामाजिक परिवेश देखते हैं, जैसे हम नॉर्मली क्लासेस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक स्टूडेंट्स के बीच में माहौल होता है, हम स्कॉलर्स के बीच में होता है, या फिर इवन एकेडमिक में भी हम देखते हैं तो धर्म को लेके ज़्यादा चर्चा हो रही है, अन्य विषय को लेके। जैसे हमारे बीच में कई अन्य मुद्दे हैं जो कई गुना ज़्यादा ज़रूरी कौन से हैं, ऐसे issues हैं? जैसे डेवलपमेंट है, महिलाओं का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है। हम सब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, यहाँ पे जितने भी हम 3-4 लोग बैठे हैं, हम कई गुना ज़्यादा एजुकेटेड है, बट हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे पास वैकेंसीज नहीं है। तो गवर्नमेंट उन सब को छोड़ के सिर्फ धर्म हिंदू मुसलमान यही चल रहा है हमारे देश में। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं बहुत पढ़े लिखे हैं हमारे साथी। तो अच्छी बात है कि तीनों पढ़े लिखे बैठे। क्या मैडम नाम है आपका? सर मेरा नाम आकांक्षा नामदेव है और मैं शोधार्थी हूँ जीवन पर्यंत शिक्षा विभाग में। अच्छा आकांक्षा, कैसी गवर्नमेंट चाहती हैं, कैसे पॉलिटिक्स चाहती हैं, कैसे नेता कैसे होने चाहिए? सर एक्चुअली मैं एक दिव्यांग कैंडिडेट हूँ, तो मैंने ये देखा है कि अभी कुछ इनिशिएट तो किया गया है हमारे देश में कि हम इंक्लूजन कर पाएँ दिव्यांग मतदाताओं का भी। तो जैसे हमारे पास वोटिंग फ्रॉम होम है, ये ठीक है, पर मेरा मानना ये है कि हमारी भागीदारी, लोकतंत्र में हमारी भागीदारी केवल यहीं तक सीमित ना रहे, उसके आगे भी ये बढ़े। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि वो ये कि शिक्षा का जो बजट है हमारे देश में, वो पिछले 3 दशकों से हम देख रहे हैं, लगभग 30-32 सालों से, कि 6% करने की बात हो रही है ना। पिछले 3 दशकों से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है, 3.5% के आसपास ही है। तो मैं ये चाहूँगी कि इस दिशा में हमारी सरकार, जो भी सरकार आए, वो इस दिशा में प्रयास करे, शिक्षा के बजट को बढ़ाए।
आकांक्षा, शिक्षा की आप बात कर रही हैं, रोजगार की बात कर रही हैं, क्या ऐसा लगता है नई शिक्षा नीति में अच्छी बातें लगती हैं आपको, और शिक्षा में क्या सुधार आप और होना चाहिए? सर, नई शिक्षा नीति जो है वो एक भारतीय परंपरा से पोषित, भारतीय परंपरा से पुष्पित और भारतीय परंपरा के अनुरूप एक तो शिक्षक भी तैयार करना चाहती है, और दूसरी बात ये कि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली को वो भारतीय परंपराओं के अनुसार बनाना चाहती है। ये एक हमारे पास एक अच्छी पहल है। कहाँ से हैं? सर, मैं साहेगढ़, जो हमारा सागर जिले में ही आता है। हाँ जी सर, वही से हूँ मैं। चलिए, बहुत अच्छा। आप कहाँ से हैं? मैं जो है राजस्थान का रहने वाला हूँ और यहाँ पीएचडी स्कॉलर हूँ हिंदी साहित्य में। अरे वाह, राजस्थान से हैं, ये बहुत अच्छे भाई मिले हमें राजस्थानी। राजस्थान में क्या स्थिति देखते हैं अभी, गवर्नमेंट की क्या कंडीशन है, और अभी ऑल ओवर इंडिया क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, किस तरह से देखते हैं? सर, राजस्थान में 2014 और 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें जो टोटल 25-25 सीटें हैं, दोनों बार बीजेपी के हिस्से में गई है, लेकिन विकास जो है उस रूप से नहीं हुआ। एक बार तो इसलिए क्योंकि एक बार को राजस्थान में मुख्यमंत्री इसका था, मतलब एक बार जो विधानसभा कैंडिडेट कांग्रेस की थी विधानसभा, तो बहुत सारे कारण रहे हैं। और दूसरी जो बड़ी चीज़ मैं देखा हूँ जो आसपास के राज्यों की तुलना करके, राजस्थान में पेपर आउट एक बड़ी समस्या थी उस दौरान जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसी के साथ जो मैं देश में पूरा माहौल देख रहा हूँ वो इस समय जो बना हुआ है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाया कैसे जाए, जिसमें हमारे सीजेआई के निर्णय डेली आ रहे हैं, या जो अभी पैसों को लेके चंदा तो धंधालो वाला जो अभी मामला हुआ है, तो सारी जो चीज़ें हैं लोकतंत्र को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है, जो भारत की नींव है। देश में माहौल कैसा है? राहुल अपोजिशन में है, मेन जो है इंडिया गठबंधन है या मोदी गवर्नमेंट है, किसको देखते हैं आप? देखिए, माहौल तो जो है फिलहाल बीजेपी का है, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना आवश्यक है। जो कांग्रेस की हालत 2014 में 44 और 2019 में 52 रही है, वो कहीं ना कहीं अगर 150 प्लस आएगी तो वो मजबूत। ऐसी कंडीशन हो रही है, विपक्ष की कमजोर क्यों हो रहा है? देखिए, इसकी जो पहली चीज़ ये है कि राहुल गांधी जनता से सीधा कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, और मोदी जो है एक बढ़िया नेता पता नहीं है कि नहीं, लेकिन वक्ता बहुत बढ़िया है। वो सीधी जो है जनता से जुड़ाव की बात करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो है फर्क पड़ा है कि मोदी की बात लोग आसानी से समझ पा रहे हैं। तो जायका लेने के लिए हम यहाँ सागर विश्वविद्यालय के इस दुकान पर हैं। चौरसिया जी की दुकान है ये, और ऊपर लिखा हुआ आप देख सकते हैं 46 वर्षों की पुरानी ये दुकान है। मूंग वड़े के लिए प्रसिद्ध है, काफी भीड़ भाड़ यहाँ दिखी हमें खाते हुए, तो हमने कहा चलिए हम भी यहाँ जायका लेते हैं कि क्या ऐसी खासियत है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद चौरसिया है। चौरसिया जी, क्या बनाते हैं ऐसा बड़ी भीड़ है? सर, मैं यहाँ पे मूंग दाल के बड़े बनाता हूँ। मूंग दाल के बड़े जी। कितने साल से बना रहे हैं? सर, पहले पिताजी थे, 46 ईयर हो गई है टोटल। 40 साल हो गए। जी। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यहाँ आते होंगे, जो स्टूडेंट पास आउट हो गए, चले गए? हाँ, सब आते हैं लौट के। वो जब भी सागर आते हैं तो उनके मतलब विश्वविद्यालय में या कहीं भी, तो पहली पसंद उनकी यही रहती है कि विश्वविद्यालय जाके बड़े खाना है। अच्छा, क्या किस चीज़ के बनते हैं? ये मूंग दाल के बनते हैं। और क्या मिलाते हैं सर? इसमें मूंग दाल रहती है, चना दाल, अदरक, हींग और अपनी ये धनिया, खड़ा धनिया और हरी मिर्च, धनिया, बस। और कुछ और भी चीज़ बनाते हैं? नहीं, इसमें और कुछ, और ये दही बड़े बनाते हैं फिर उड़द दाल के। अच्छा, तो दही बड़े में क्या ऐसा खाते हैं? दही बड़े उड़द दाल के बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? घर से बनाते हैं? से बना के लाते हैं, मम्मी बनाती हैं। अच्छा, आपकी मम्मी बनाती है? जी। अच्छा, मम्मी कितने साल की है? मम्मी हो गई 60 साल की हो गई हैं। तो खास माँ के हाथ का स्वाद रहता हाँ, क्या है, और इससे पत्थर पे दाल पिसती है सिल पे, हाथ से। हाँ। है। चुनाव को कैसे देखते हैं? चुनाव आ रहा है, चुनाव की लोग भी चर्चा करते होंगे आपकी दुकान पे, क्या माहौल देखते हैं चुनाव में? तो सर अभी जो मतलब सत्तारूढ़ी पार्टी है उसी का चल रहा है। तो मतलब देश में जो अभी कुछ जो भी हुआ है तो वही सब सही है। मतलब मोदी जी को देखते हैं, राहुल गांधी को देखते हैं, किसी और पार्टी को देखते हैं, कैसे देखते हैं? मोदी जी को। क्यों मोदी? सर, क्योंकि शुरू से हमारी पहली पसंद बीजेपी रही है। मतलब जब से हमने वोटिंग की है बीजेपी को ही वोट किया है। जी। चलिए, और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, देखते हैं, स्वाद ले रहे हैं यहाँ पर। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम श्रद्धा विश्वकर्मा है। श्रद्धा, कहाँ से हैं? हम इधर ही सागर से ही है। सागर से हैं? जी सर। कौन से कोर्स कर रहे हैं आप? सर, हम बीएससी कर रहे हैं। बीएससी कर रहे हैं। ये क्या मूंग बड़े खा रहे हैं आप? यस सर। अच्छे लगते हैं कि? हाँ सर, अच्छे लगते इसलिए खा रहे हैं। अच्छा, पसंद आया? हाँ। अच्छा, चुनाव में क्या देखते हैं? पॉलिटिक्स को लेकर कितनी मतलब अवेयरनेस है? अभी देश में चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वोटिंग करते हैं अभी? हाँ पहली बार सर। करेंगे? सर मेरा पहला है अच्छा। लोकसभा का, लेकिन सर ये है कि देश में मतदान जागरूकता को लेकर बहुत ज़्यादा रैलियाँ चल रही हैं, नाटक भी हो रहे हैं,
तो सर माहौल तो बहुत ज़्यादा है कि सभी 100% वोटिंग हो भारत की। नहीं तो कैसा नेता होना चाहिए, क्या चाहते हैं, नेता की क्वालिटी क्या होगी? सर एक तरह से नेता में देखें तो जहाँ तक उसमें मतलब एक पूरा एथिक्स के गुण होना चाहिए, एक नैतिकता नेता में होनी चाहिए कि वो अपने मतलब जिस लिए उसे खड़ा किया जाता है उस काम को उसको करना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, इस चीज़ को मतलब महिलाओं के लिए हाँ मतलब जैसे कि हम जानती हैं कि हमारे देश यदि किसी देश का विकास हम विकास को मापते हैं तो उसमें हम महिलाओं की प्रगति को देखते हैं, तो महिला सशक्तिकरण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फिर शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए और किसान की स्थितियों को भी बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। आप क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अमरनाथ मिश्रा हुआ, मैं यहाँ BA B.Ed 3rd सेमेस्टर में हूँ, CR हूँ अपने डिपार्टमेंट। कहाँ से हैं? मैं बिहार गया से हूँ। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बिहारी हैं जी। तो कैसन हुआ? एकदम ठीक बा, आप बताएं। बिहार की पॉलिटिक्स में बड़ा उथल पुथल हुआ है, चेंज आया है, कुछ जानकारी रखते हैं बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल जानकारी तो नीतीश बिल्कुल कुमार रखता जी ने हूँ। अभी अलाइन कर लिया है उन्होंने। हाँ, कैसे देखिए- देखते हैं पॉलिटिक्स? देखिए पॉलिटिक्स क्या है कि एक अनस्टेबल थिंग है, ठीक है। पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड है। खासकर बिहार की पॉलिटिक्स की अगर बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है। वहाँ कब क्या हो जाए ये नहीं मालूम कर सकता। और जहाँ तक रही कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे देखते हैं, तो मेरा व्यू पॉइंट ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी आज के डेट में उनके पास एक स्पेसिफिक मुद्दा नहीं रह गया, वो बस हाईलाइट चीज़ों को ही दिखा करके और अपना जूता चमकाने का काम करती है, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। अभी इतनी आपकी एज हो गई, पहली बार वोट डालेंगे कि अभी डाल चुके? नहीं, आई एम फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम। यस। क्या देखते हैं कि अभी वर्तमान गवर्नमेंट जो काम कर रही है या आपके सिटिंग गवर्नमेंट जो काम कर रही है या ऑपोजिशन जो है वो अच्छा काम करेंगी? जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जो करंट की गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। अभी जैसे कि हमारे इकोनॉमी जो है 5th पोजीशन पे आया है और 3rd पे आने की बात की जा रही है। उसके बाद कुछ काम ऐसे थे जो कि मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से लगते हैं कि वो एक एजेंडा के तौर पे किए गए, जैसे कि मैं कुछ वो मतलब बताना नहीं चाहूँगा, नहीं तो मतलब, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं, फिर भी आप युवा हैं, बोल सकते हैं कौन सा आपको ऐसा लगता है कि एजेंडा है? जैसे कि एक पार्टिकुलर रिलीजन को स्पेसिफिक तरीके से आगे बढ़ाना, ठीक है, अच्छी बात है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम दैट रिलीजन एंड मैं उसे सपोर्ट करता हूँ, बट इसके कारण आप दूसरे रिलीजन को भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें, जैसे, और इसके लिए आप पॉलिटिक्स को ना अपने रिलीजन, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें पॉलिटिक्स ना इंक्लूड करें, क्योंकि जब पॉलिटिक्स इंक्लूड हो जाता है तो फिर धर्म नहीं रहता, वो फिर अलग मैटर बन जाता है। ओशो ने भी यही कहा था। चलिए, अच्छी बात। यहाँ क्या खाने आए थे? अच्छा, जायके की हम बात करें। अरे यहाँ मैं बता दूं कि भैया का जो मूंग वड़ा है वो हर एक डिपार्टमेंट में सारे प्रोफेसर्स की पसंद है, सबसे पहली पसंद। अच्छा, बिहार का क्या फेमस? लिट्टी चोखा है, ठेकुआ भी बोलते हैं बहुत अच्छा बनता है, क्या वहाँ पे फेमस है? आप आइए, कभी खिलाऊंगा। ऐसे तो लिट्टी चोखा है, ठेकुआ है, निमकी है, बहुत सारी चीजें हैं, लौक जावर एक है। वो ज्यादा अच्छा कि मूंग वड़ा ज्यादा अच्छा? अब इसमें तो विवाद हो जाएगा फिर लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों अच्छे अपने अपने जगह पे अपने बिल्कुल सही हैं। और हमें नेताजी मिले हैं, बढ़िया नेताओं वाला लुक है, जैकेट भी पहने हुए हैं, नेहरू जैकेट कहते थे, मोदी जैकेट भी से बोलते हैं। नेताजी, क्या शुभ नाम है? सूर्या त्रिपाठी नाम है। अच्छा, पढ़ाई करते हैं या नेतागिरी करते हैं? मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, यहाँ नेतागिरी करने वालों पर VC FIR कर देती हैं तो नेतागिरी नहीं होती नेतागिरी है। नहीं करते हैं। कहाँ जी से नहीं। हैं आप? मैं रहने वाला तो भारत का हूँ, लोगों ने सीमाएं बांट रखी हैं तो उत्तर प्रदेश का अच्छा, हूँ। उत्तर योगी जी के यहाँ से हैं? योगी जी के यहाँ से नहीं, अरे, मैं भगवान मुख्यमंत्री- राम की धरती से हूँ, मैं भगवान कृष्ण की धरती से हूँ, बाबा विश्वनाथ की धरती से। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छी जगह से हैं। देखिए, मैं सरकार के विचारों से मेल इसलिए नहीं खाता क्योंकि सरकार के विचार युवाओं के लिए, शिक्षकों के लिए, रोजगार, छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए इस देश के खिलाफ है। और जो विचार इस देश की आत्मा और जो इस विचार इस देश की सोच के खिलाफ है, उसके साथ किसी भी युवा का विचार मेल नहीं खा सकता। अच्छा, आपने कहा कि मैं कृष्ण की धरती हूँ, उससे हूँ, राम की धरती से हूँ। राम मंदिर का निर्माण हुआ, अभी बीजेपी के लिए राम मंदिर एक बहुत बड़ा एक पावर कह लीजिए, एक इशू कह लीजिए, तो उसके नाम पे भी मतलब वोटिंग होगी, लोग भावनात्मक वोट भी डालेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, राम मंदिर भाजपा के लिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा था, मेरे लिए, मेरे जैसे तमाम लोगों के लिए। मैं राम मंदिर से महज 100 कुछ किलोमीटर की दूरी का रहने वाला हूँ, कबीरदास की भूमि संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। हमारे लिए राम आस्था का प्रतीक है, भाजपा के लिए राम चुनाव का प्रतीक है। राहुल गांधी को पसंद करते हैं? देखिए, व्यक्ति जरूरी नहीं है, अच्छा, पार्टी, राष्ट्र जरूरी है। यह देश रहेगा, यह लोकतंत्र रहेगा,
तो इस लोकतंत्र में सारी पार्टियों को राजनीति करने का अवसर मिलेगा, जनता की सेवा का अवसर मिलेगा। अच्छा, कौन सा कोर्स कर रहे हैं विश्वविद्यालय? मैं LLM कर रहा हूँ, LLM। अच्छा, वकालत कर रहे हैं। हाँ, हम एक उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड अधिवक्ता हूँ। अच्छा, तो वकील साहब खिलाफत तो कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट की, वकालत किसकी करेंगे? वकालत हम कर रहे हैं हिंदुस्तान की आवाम की। हम हिंदुस्तान कोई की पार्टी कोई पसंद वकालत नहीं कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी से लगते हैं। अच्छा, केजरीवाल जी अभी जेल में हैं, कई आरोप हैं उनके ऊपर, उसको लेकर आपने देखा कि अभी संजय सिंह जी को जमानत मिली। आपको मैं बता दूं कि 456 जिस तथाकथित शराब घोटाले की बात करते हैं, उसमें 456 गवाहों के बयान ईडी सीबीआई ने लिए हैं, जिसमें से 4 बयान सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हैं। उन 4 बयानों के आधार पर, और उन 4 बयानों में बता दूं कि जो एक शरद रेड्डी है, उससे भाजपा ने 55 करोड़ का घोटाला करके इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लिया है, उसके 6 बयानों के बाद एक बयान में है। मंगूता रेड्डी जो आंध्र प्रदेश, कानून तो अपने हिसाब से, कानून के PMLA में इन्होंने संशोधन करके ऐसा संशोधन कर दिया है कि मैं अगर आज से कह दूं कि भाई साहब जो ये पत्रकार महोदय, इनको मैंने 5 करोड़ रुपए दिया था, ईडी आएगी, कल आपको भी उठा ले जाएगी और सालों जेल में सड़ाएगी। मतलब उसमें कोई तथ्य नहीं है? कोई तथ्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आज तक ये बता दे, ईडी सीबीआई को 1 रुपए नहीं मिला, ना 1 रुपए की रिकवरी हुई, ना बता पाए कि कहाँ पैसा है, कहाँ से आया, कहाँ गया। अच्छा, संविधान और सत्यमेव जयते में विश्वास करते हैं? बिल्कुल, सत्यमेव जयते, संविधान में ही विश्वास है। संविधान को ही बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें न्यायपालिका पर पूरा यकीन है। जैसे संजय सिंह जी को जमानत मिली है, वैसे अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जी को भी जमानत मिलेगी। चलिए, तो ये आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, विश्वविद्यालय में LLM कर रहे हैं और वकालत करते हैं। जो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कई चीज़ें आवश्यक हैं। कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, बंसल न्यूज़, सागर।